हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रितु मुकेश के अंदाज में, जहाँ आज की वीडियो का शीर्षक है कि एक हाउस वाइफ स्मार्ट कैसे बने। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि आज भी बहुत सारी महिलाएं हाउस वाइफ है। इनफैक्ट मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ। तो कैसे हम एक हाउस वाइफ हो के भी स्मार्ट बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि ईश्वर ने औरत को बड़ी ही फुर्सत से बनाया है, लेकिन उसकी किस्मत में फुर्सत लिखना भूल गया। हाँ, एकदम सच बात है ये। सबसे पहले उठने वाली औरत सबसे लास्ट में जाके सोती है और सारे दिन अनेकों काम करती है, अनेकों, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या फिर वो एक हाउसवाइफ हो। लेकिन यहाँ ये एक तुलना वाली बात रहती है कि वर्किंग वुमेन्स का काम लोगों को दिखता है, लोगों को नजर आता है कि अच्छा ये वहाँ जॉब कर रही है, फिर आके घर का काम कर रही है, लोगों को नजर आता है। लेकिन एक हाउस वाइफ का काम लोगों को नजर क्यों नहीं आता है? क्यों उनको यही ताने दिए जाते हैं कि तुम घर में रह के करती क्या हो, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, इसको तो हम फटाक से चुटकियों में कर सकते हैं जो तुम करती हो। इन्हीं सब चीजों को हाउस वाइफ रोज फेस करती हैं, इन्हीं बातों को। और इन बातों में वो कहीं ना कहीं वो खुद को खोती है, अपनी इच्छाओं को खोती है, अपने आप को खोती है। तो कैसे एक हाउस वाइफ के साथ साथ हम एक स्मार्ट वुमेन भी बने, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अपना के हम बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट बन सकते हैं और अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ घर के काम, बच्चों को देखते हुए हम सारी जिम्मेदारियों को भी निभा सकते हैं। दोस्तों, जब हम हाउसवाइफ होते हैं, हम हजारों काम में व्यस्त होते हैं, तो जब हम आराम भी करते हैं ना, तब भी हमारे दिमाग में हजारों काम घूमते हैं। जब रेस्ट मोड पे भी रहते हैं ना, तब भी ये लगता है कि अच्छा भी ये काम पड़ा हुआ है, इसको भी निपटाना है, आज वार्डरोब साफ करनी है, आज ये करना है, वो करना है। ये सारे काम हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो कैसे हम अपना पूरा एक जो दिन होता है उसको स्मार्टली करें, कैसे हम खुद को भी बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट बनाएं, आज की दुनिया में कदम से कदम मिलाएं, ताकि तो लोग हमको देखें तो ये कहें हाँ ये है एक स्मार्ट हाउसवाइफ। तो सबसे पहले दोस्तों कि खुद की देखभाल करना शुरू करिए। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे जरूरी है कि घर, बच्चे, पति, इन सब की देखभाल के साथ साथ आप खुद का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग जो हाउसवाइफ होते हैं ना, इन लॉस का ध्यान रख लेंगे और पति का ध्यान रख लेंगे, बच्चों का ध्यान रख, इनका टाइम पे टू टाइम खाना हम दे देंगे, इनको पानी दे देंगे, इनके लिए फ्रूट्स दे देंगे, इनके लिए चाय बना देंगे। लेकिन खुद के लिए अभी ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद में ये चीज़ खा लूँगी, कट करके रखा हुआ है, लेकिन इसको अभी मैं थोड़ी देर में, चलो अभी ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद ये खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोक टोक रहा है, लेकिन आप खुद उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपने जो फ्रूट्स कट करके हस्बैंड को, बच्चों को या फिर इन लॉस को दिया, तो क्या आप उस टाइम पे खुद नहीं खा सकते हो? क्यों आप बातों को टाल रहे हो? क्यों आप चीजों को टाल के कह दे रहे हो कि नहीं चलो अभी इसको कर देती हूँ, फिर आके बैठ के आराम से खाऊंगी। देखिए, आराम तो मिलने से रहा, आराम तो आपको मिलने से रहा, तो क्यों चीजों को पोस्टपोन करते हो? क्यों उस चीज को तुरंत करिए। हम क्या करते हैं कि पति और बच्चों के हिसाब से काम करते हैं। हस्बैंड का इतने समय ऑफिस जाना है तो ये काम इतने बजे हो जाना है, बच्चों के समय स्कूल जाना है तो इनका लंच बॉक्स रेडी हो जाना है। लेकिन खुद के लिए अगर एक ग्लास पानी भी पीना रहता है तो उसके लिए भी सोचते हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, ये काम निपटा लेते हैं, कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, तब एक ग्लास पानी पीती हूँ आराम से बैठ के। नहीं भाई, जब भूख लगे तो खाना खाओ, जब प्यास लगे तो पानी पियो, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है। अपने लिए भी हेल्दी डिशेस बनाओ। ऐसा नहीं है कि पति को दे दिया, बच्चों को दे दिया, अपना बस वही बचा कुचा खाना खा लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी हेल्थ के बारे में सोचो। बच्चों को हम खेलने के लिए डांटते हैं, पति को भी थोड़ा बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज कर लीजिए, घूम लीजिए, जिम जाना है तो जिम जाइए, लेकिन हम खुद क्या करते हैं? क्या हम खुद अपनी सेहत पे ध्यान रखते हैं? नहीं रखते। तो आज से सबसे पहले खुद का ख्याल रखना शुरू करिए।
चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वो आपको एक्सरसाइज करनी हो, वो आप घर में ही कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इस चीज़ की शुरुआत करिए। नेक्स्ट, अगर आपने उसी टाइम पे बच्चों को, पति को कुछ भी अच्छा खाने को दिया है तो उसको आप भी खाएंगे। बहानेबाजी नहीं करेंगे कि इस काम के बाद इस काम को कर लेती हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। टाइम टू टाइम आपको चीज़ों को खुद भी खाना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, टू डू लिस्ट बनाइए अपने हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, तो टू डू लिस्ट बहुत ज़रूरी है आपके अपने हिसाब से, ना कि पति का ऑफिस इस टाइम पे है, बच्चे का स्कूल इस टाइम पे है, उनके आधार पे नहीं। आप अपने आधार पे, अपने टाइम को सेविंग करने के लिए आप किस टाइम तक ये काम निपटा लोगे, आप कौन कौन से काम आज कर लोगे, इसके हिसाब से आप टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट बहुत ज़रूरी होती है, बहुत हेल्प करती है आपकी। आप रात को ही डिसाइड कर लो कि आपको कल क्या क्या काम करने हैं, कितना काम क्या करना है, और उसमें लिए आपको अपने लिए कितना टाइम निकालना है। ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन बस घर के काम, बच्चों के काम, पति के काम यही करते रहो, नहीं। जो टू डू लिस्ट आप बनाएंगे वो आप अपने हिसाब से बनाएंगे, इतने से इतने बजे तक मुझे अपना टाइम देना है, ये काम करना शुरू करिए। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, वो जो टाइम बचा हुआ था उस टाइम का यूज करना। कैसे यूज करें? सो के, सीरियल देख के, टीवी देख के, सीरीज देख के, ऐसे नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। हमने जो टू डू लिस्ट बनाई थी उसमें हमने अपने लिए समय निकाला। हाँ, अगर आपके पास बिल्कुल कम समय है तो आप उसमें रेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 2 से 3 घंटे का समय आराम से निकल रहा है तो उसमें आप टीवी, सीरियल, सीरीज, नेटफ्लिक्स, फलाना ढमकाना कुछ मत करिए। आप वो काम करिए जो आपकी हॉबी है, जो आपको करना पसंद था, कभी जिस चीज को आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, जो चीजें आपको पसंद थी उस काम को करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा, जब आप अपनी पुरानी पसंद की चीज करने लगोगे, आप अंदर से कितना ज्यादा खुश रहोगे, बहुत फर्क पड़ेगा। एक बार आप इस चीज को करके देखिएगा। टीवी और रील्स, शॉर्ट्स, इन सब से हटा के आप खुद के लिए टाइम निकालिएगा। आपको जो करना अच्छा लगता है, यूट्यूब में ऐसे चैनल्स भरे पड़े हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। स्क्रॉल करते जा रहे हैं, लेकिन हम सीख क्या रहे हैं वो तो जानिए, कि हमने आज घंटों रील्स देख डाली, लेकिन हमने सीखा क्या उससे। अगर आप रील्स भी देख रहे हैं तो उन रील्स को देखिए, उन शॉर्ट्स को देखिए जो आपको कुछ सिखा रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपने कोई कॉमेडी वाला चैनल देखा, लेकिन वहाँ आपने 2-4 रील्स देखने के बाद आपके माइंड में ये हुआ, हाँ इसको देख के मैं हंसी, इसको देख के मैं खुश हुई, मतलब फिर भी वहां आपको कुछ तो मिला ना, कि आप खुश हुए। आप मान के चलिए आपको ढोलक बजाना बहुत पसंद है, आपने ऐसे चैनल देखा जहां ढोलक बजाना सिखाया जा रहा है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप भी उसको सीख लिया ना, तो आपका देखना, मतलब वो जो देखना था ना, वो कुछ तो उसमें से फायदेमंद हुआ। वो जो टाइम आपने वहां लगाया था उससे आपने कुछ ग्रहण किया। आपने मेकअप वीडियोस देखे, आपको मेकअप नहीं आता है, आप उसको अप्लाई करिए। जो चीजें आपने देखी आप उसको अप्लाई करिए, अपने फेस पे अप्लाई करिए। धीरे धीरे देखिए आपको वो चीजें आने लगेंगी। तो कम से कम वो जो चीजें आपने देखी उससे आपने कुछ तो सीखा। तो ये करिए, सीखिए, उस अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप की जो आपकी बहुत पहले वाली हैबिट थी उनको आगे बढ़ाने के लिए, या फिर अपने आप की कुछ अंदर नई स्किल्स के लिए। दोस्तों, जो ये टाइम रहता है ना, इस टाइम पे आपको नई स्किल सीखनी चाहिए। जैसे आपको डांस करना अच्छा लगता है तो आप वो भी सीख सकते हो। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना अच्छा लगता है, आप वो सीख सकते हो। आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, आप वो सीख सकते हो। आप बेकिंग का चीज़ सीख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और आप देखिएगा, जब आपके अंदर एक नई स्किल्स आती है, आप होम डेकोर की चीज़ें देख सकते हो, कैसे हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, कैसे हम रेनोवेट करवा सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। भाई, ऑनलाइन चीज़ें अगर आप हैं ना, तो इसका आप फ़ायदा उठाइए।
इस दुनिया का भी एक फ़ायदा है, तो इस दुनिया का फ़ायदा उठाइए कि इसमें हमको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, ना कि सिर्फ अपना टाइम ख़राब करना है। ये तो आपको कतई ही नहीं करना है कि आपको अपना टाइम ख़राब करना है। आपको उस टाइम को यूटिलाइज़ करके अपने अंदर एक नई स्किल जगानी है, या फिर जो हमारी बहुत ही अच्छी वाली एक वो मतलब एक सोच थी ना कि हमें ये चीज़ सीखना है, मुझे ये चीज़ बनाना बहुत पसंद है, मुझे ये चीज़ करना बहुत पसंद है, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते हमने उसको कहीं पीछे छोड़ दिया, तो उस चीज़ को आपको अब जो आपकी बहुत ही प्यारी हॉबी थी उसको शुरू करना है। तो ये काम करिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, बुक्स से कनेक्ट होइए। जी हाँ दोस्तों, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। भले ही आप एक पेज पढ़िए, लेकिन पढ़ना स्टार्ट करिए। आपको बुक्स बहुत कुछ देती हैं, बहुत कुछ। तो आप बुक्स को अपना एक दोस्त बनाइए और दिन में नहीं हो तो 1 पेज 2 पेज आप ज़रूर पढ़ना स्टार्ट करिए। इसको सीखिए, इसको पढ़िए। बुक्स से भी हम नई चीज़ें सीख सकते हैं, नए थॉट सीख सकते हैं, नए विचार हमारे आ सकते हैं। बहुत ऐसी बुक्स हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखना बहुत ज़रूरी है जीवन में। फ्रेंड्स, हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना, इनकी ज़िंदगी एक ही ढर्रे पे चलती रहती है। सुबह हो गया, ब्रेकफास्ट बनाया, फिर लंच बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, बच्चे आने वाले हैं, उनको टिफ़िन दिया था, फिर आके वो खाना खाएंगी, फिर उनका ट्यूशन बैग तैयार करना है, फिर उसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे, उनको चाय देना है। ये रूटीन है ना, इसी रूटीन में बंध के हम कहीं ना कहीं खुद को भूलते जा रहे हैं। तो खुद की देखभाल, खुद को पैम्पर करना, खुद के लिए टाइम निकालना, खुद के लिए नई स्किल सीखना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अपने आप को पैम्पर करिए। मतलब कभी कभी अपने स्किन का, अपने हेल्थ का, अपने बालों का, अपने नेल्स का, इन सभी चीज़ों का बढ़िया से ख्याल रखिए। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है, यानी कि टिप टॉप बन के रहिए। जी हाँ दोस्तों, टिप टॉप बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जैसे सीरियल वाली बहुएं तैयार होके रहती हैं वैसा तैयार होके रहिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि जैसे सीरियल में सास बहू बढ़िया सा ज्वेलरी, साड़ी वैसा लपेट के रखती हैं, वैसा नहीं। टिप टॉप का मतलब है कि अच्छे से जब आप सुबह नहा वहा के आते हैं ना, तो उसके बाद 10 से 5 मिनट अपने आप को दीजिए। मिरर के सामने खड़े होइए, अपने बालों को सही करिए, हल्की लिपस्टिक लगाइए, लिप बाम लगा सकते हैं, फेस पे कुछ लगाइए, बिंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए, अच्छे तरीके से रेडी हो जाइए। कहने का मतलब है जो आप ये 5 से 10 मिनट अपने लुक्स को दोगे ना, ये आपके पूरे दिन को बहुत बढ़िया तरीके से रखेगा। हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है, आपने वो गाना तो सुना ही है ना, सजना है मुझे सजना के लिए। तो ये गाने के ऊपर ना हजारों स्त्रियां बस यही करती हैं कि बस जो सजना है, सजना के लिए सजना है। तो आपको सजना के लिए तो सजना है, साथ साथ खुद के लिए सजना है। तो अब इस गाने का मतलब ये बिल्कुल ना लीजिएगा कि जब सजेंगे तो बस इन्हीं के लिए सजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खुद के लिए सजना शुरू करिए। आप देखिएगा जब आप बहुत अच्छे तरीके से रेडी होंगे, तब आप देखेंगे कि आप खुद को देख के आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। अच्छे कपड़े पहनिए, ऐसा नहीं है कि सारा दिन नाइटी में बिता दीजिए। देखिए, कंफर्टेबल चीज़ें सबको अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस आते हैं जिनको आप बढ़िया तरीके से सारा दिन कंफर्टेबल होके पहन सकते हो। कॉटन सूट पहन लीजिए, अच्छे आजकल तो बहुत ही अच्छे कॉट सेट आते हैं, उनको पहन लीजिए। कुर्तियाँ आती हैं, उनको पहन लीजिए, लेकिन ये है कि वेल मेंटेन होके रहिए। अच्छा दिखना चाहिए। ये नहीं है कि हमेशा साड़ी ही पहन के रखो, आपको साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा काम करना है तो साड़ी नहीं पहने, लेकिन ऐसे कंफर्टेबल क्लोथ पहनिए जो आपको अच्छे लगे। आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन आप वेल ड्रेसअप होके अपने घर में भी रहोगे। अच्छी सी लिपस्टिक लगाइए। ऐसा नहीं है कि लिपस्टिक कहीं बाहर आने जाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए लगानी, नहीं भाई, खुद के लिए लगानी है। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, जब उनको कहीं बाहर जाना रहता है, कहीं मार्केट जाती हैं, हस्बैंड के साथ कहीं पार्टी में जाती हैं, कहीं फ्रेंड्स के साथ निकलती हैं, तब वो रेडी होती हैं। वरना बहुत सारी महिलाएं तो सुबह से रात तक कंघी तक नहीं करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, लास्ट है लेकिन बहुत ही बेहतरीन वाला है। दोस्तों, घर में रहते हुए भी हमें नई चीज़ों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बन पाते हैं स्मार्ट वाइफ, स्मार्ट हाउस वाइफ।
क्योंकि फ्रेंड्स आज जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं, पर डे आते रहते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके कल के बच्चे ये आपको ना कह सकें कि मम्मी तुमको इस सब के बारे में जानकारी नहीं है, मम्मी आपको तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में। ऐसा नहीं करना है, आपको चीज़ों को जानना है। कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ नया आ रहा है, उन सब चीज़ों को जानने का प्रयास करिए, नई चीज़ों को जानिए। नई आज की न्यूज़ क्या है उसको जान के रखिए कि कल को अगर कहीं कोई बातें हो रही ना तो वहाँ हम अपना ओपिनियन रख सके, ना कि सिर्फ ऐसे मूर्ति बने बैठे रहें। ऐसा नहीं करना है आपको। नई चीज़ों का ज्ञान रखिए, क्या न्यूज़ चल रही है, क्या देश में चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर हम इन सब चीज़ों के लिए एकदम से हमको हर चीज़ मतलब आज क्या चल रहा है ना, इन सब बातों की हमको जानकारी होगी तो हम कहीं भी बैठ के अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं और लोग हमें सुनेंगे। जब हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, जब हमें कोई चीज़ पता नहीं है, तो ना तो वहाँ हम बोलने लायक रहते हैं और ना ही लोग हमें सुनेंगे। तो मेरा लास्ट पॉइंट तो यही है कि आप एकदम से नई चीज़ों के बारे में जानिए, थोड़े से न्यूज़ चैनल्स को देखिए, क्या नया चल रहा है, क्या हमारे देश में चल रहा है, क्या हमारे आसपास चल रहा है। नई टेक्नोलॉजी को जानने की कोशिश करिए। बहुत सारी रोज नई नई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनको आपको जानना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों को जानिए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जितने भी आपसे पॉइंट शेयर किए हैं ये बहुत ही बेहतरीन है एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए। तो अगर आप इनमें से कुछ भी पॉइंट्स को रेगुलर अपनाएंगे ना तो आप देखिएगा आप बहुत बढ़िया तरीके से एक हाउसवाइफ, वो भी स्मार्ट वाली कहलाएंगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आपकी मुलाकात होती रहे, और पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, लाती हूँ ऐसे ही बेहतरीन सा एक नेक्स्ट वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।